गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट बेंगलुरु का जो सीनियर इंस्ट्रक्टर के लिए एग्ज़ाम हुआ था, यही पेपर सॉल्व करेंगे जो कि 20 मार्च 2023 को कंडक्ट हुआ था। इसमें भी बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप लोग का जेई, एडीएमई या टेक्नीशियन एग्जाम में भी आप लोग का रिपीटेडली ये क्वेश्चन सब आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन शुरू करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं आप लोग के लिए क्या सब क्वेश्चन है। आप लोग भी रेडी हो जाइए। जैसे कि पहला क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं, हु इज द चेयरमैन ऑफ जोनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी। तो यहीं पर आप लोग का क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो पहला आप लोग चलिए शुरू करते हैं। इसमें आप लोग का जो राजभाषा रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहीं पर आप लोग का चेयरमैन पूछ रहा है जोनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के लिए, जो कि जोन में आप लोग का जीएम साहब होते हैं, जनरल मैनेजर होते हैं। हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। राजभाषा अधिनियम 1963 में कितनी धाराएं हैं, यहीं पर सेक्शन पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा आप लोग का 9 की संख्या में रहता है सेक्शन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो कुल आप लोग का टोटल 30 होते हैं, जो कि आप लोग का 20 होते हैं लोकसभा से और आप लोग का 10 होते हैं राज्यसभा से होते हैं। राइट द हिंदी वर्सन ऑफ इमीडिएट। तो इमीडिएट का आप लोग का हिंदी मीनिंग क्या है। तो इमीडिएट का हो जाएगा यहीं पर तत्काल हो जाएगा। मेंशन द नेम ऑफ द अवार्ड गिवन फॉर राइटिंग द बुक्स ऑफ हिंदी पोएम बाय द रेलवे बोर्ड। तो यहीं पर आप लोग का जो हिंदी कविता संकलन लिखने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम क्या है। हिंदी में पोएम पोएट्री लिखेंगे तो इसके लिए जो अवार्ड दिया जाता है, इसका नाम है मैथिली शरण गुप्त अवार्ड। तो ऑप्शन ए देखिए, डी के साथ चलिए। हु इज द चेयरमैन ऑफ रेल हिंदी सलाहकार समिति। तो यहीं पर देखिए, रेल हिंदी सलाहकार समिति या कमेटी का अध्यक्ष कौन होते हैं। तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये रेलवे मिनिस्टर होते हैं, रेल मंत्री होते हैं, रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष। व्हेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास्ड। तो ये देखिए आप लोग का जो राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ था, 10 मई 1963 को। ऑप्शन ए के साथ चलिए। हाउ मेनी लैंग्वेजेस सॉरी फ्रेंड, हाउ मेनी रूल्स आर देयर इन द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976। राजभाषा नियम 1976 में कितने नियम हैं। तो टोटल नियम पूछ रहा है, रूल्स कितना है पूछ रहा है। तो यहीं पर जो सही आंसर हो जाएगा, 12 के संख्या में रूल है। ऑफिशियल लैंग्वेज रूल राजभाषा नियम में आप लोग का कितने टोटल रूल है। तो 12 रूल है। पब्लिक रिलेटेड बोर्ड शुड बी इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस। जन सामान्य के प्रयोग किए जाने वाले बोर्ड में कितने भाषाओं में होना चाहिए, कितना भाषा उसमें होना चाहिए। तो जो भी आप लोग का पब्लिक रिलेटेड बोर्ड रहता है, 3 भाषा में आप लोग का इसमें जैसे भी 3 भाषा में इसको प्रदर्शन करना है, लिखना पड़ता है या इंडिकेट करना पड़ता है। जैसे कि आप लोग का रीजनल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश रहता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। हु इज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन सेटअप इन 1955। 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, बीजी खेर साहब जी होंगे, श्री बीजी खेर, श्री बाला गंगाधर खेर। ऑप्शन बी के साथ चलिए।
द नंबर ऑफ रिकमेंडेशन प्रपोज्ड बाय हायर लेवल कमिटी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट इन रेलवेज दाशरथी कमेटी इच। तो यहीं पर देखिए जो रिकमेंडेशन सब प्रपोज किया गया था, तो हायर लेवल कमेटी जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर आप लोग का रेलवे का था, जो कि आप लोग का दाशरथी कमेटी था। तो इसमें रेलवे में आपदा प्रबंधन पर उच्च स्तरीय समिति, तो दाशरथी समिति ने सिफारिशों को प्रस्तावित किया था। तो कितना यहीं पर आप लोग का रिकमेंडेशन था टोटल, तो ये आप लोग का हो जाएगा 111 के संख्या में आप लोग का यहीं पर सिफारिशें थी। ऑप्शन सी के साथ चलिए। द स्टैंडर्ड कोड लेंथ यूज्ड फॉर मेजरिंग भरसाइन फॉर ए ड्रिलमेंट इन कर्व सेक्शन इज। ये देखिए आप लोग का ड्रिलमेंट एक्सीडेंट ड्रिलमेंट रिलेटेड आप लोग का जो मेजरमेंट लिया जाता है इसमें भरसाइन का, इसके ऊपर ही आप लोग का क्वेश्चन है। तो स्टैंडर्ड कोड लेंथ यूज फॉर मेजरिंग भरसाइन, भरसाइन को आप लोग जो मेजरमेंट के लिए मापने के लिए जो स्टैंडर्ड कोड लेंथ होता है फॉर ए ड्रिलमेंट इन कर्व सेक्शन, कर्व सेक्शन के लिए ये पूछ रहा है। तो ये आप लोग का कितना होगा, ये आप लोग का हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए ये स्टैंडर्ड कोड लेंथ होता है जो कि आप लोग का भरसाइन मेजरमेंट के लिए ये आप लोग का किया जाता है, जो कि आप लोग का कर्व सेक्शन के लिए लिया जाता है। तो 20 मीटर हो जाएगा। इन द व्हील सेट इफ व्हील मेक्स फ्लेंजेस कंडक्ट नियर इट्स लीडिंग एज द टाइप ऑफ एंगुलरिटी इज कॉल्ड। इन द व्हील सेट इफ व्हील मेक्स फ्लेंज कंडक्ट नियर इट्स लीडिंग एज। तो यहीं पर आप लोग का जो फ्लेंज का कंडक्ट आप लोग का लीडिंग एज पर होगा। तो इसमें आप लोग का यही क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ एंगुलरिटी। तो इसमें जो एंगुलरिटी क्रिएट होता है, अगर आप लोग का क्या होगा, जो आप लोग का फ्लेंज जो होगा ये लीडिंग एज पर आप लोग का कंडक्ट रहेगा। यही कंडीशन में जो एंगुलरिटी क्रिएट होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव एंगुलरिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है। The amount by which a wheel can lift off the rail table before inviting certain derailment is called। यहीं पर देखिए क्वेश्चन है, निश्चित ड्रिलमेंट आमंत्रित करने से पहले रेल टेबल से किस हद तक पहिए को उठाया जा सकता है। यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो आप लोग का ये देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का सेफ्टी डेप्थ हो जाएगा। द अमाउंट बाय व्हिच ए व्हील कैन बी लिफ्ट ऑफ द रेल टेबल बिफोर इन्वाइटिंग सर्टेन ड्रिलमेंट इज कॉल्ड सेफ्टी डेप्थ हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। कुछ क्वेश्चन देखिए थोड़ा टाइट रहेगा। द डिरेलमेंट कोफिशिएंट इज कैलकुलेटेड इन व्हिच फेमस फार्मूला फॉर डिरेलमेंट इन्वेस्टिगेशन। तो डिरेलमेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए, जांच के लिए आप लोग का जो फार्मूला यूज किया जाता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये कौन सा फार्मूला को लेकर ये कैलकुलेशन किया जाता है, ये होता है आप लोग का नाडाल्स फार्मूला होता है, याद रखिए। ऑप्शन बी के साथ चलिए। द मैक्सिमम बफर हाइट परमिटेड इन कोचिंग स्टॉकेज। तो मैक्सिमम यहाँ पर बफर हाइट पूछा है, वेरी इजी। तो 1105 mm। ऐसे मिनिमम होने से आप लोग का 1030 mm। रिपीटेड क्वेश्चन, गलती नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द परमिटेड डिफरेंस बिटवीन न्यूली टर्न्ड व्हील डायमेंशन ऑफ व्हील ऑन सेम एक्सेल। तो जब भी आप लोग व्हील टर्निंग कर रहे हैं या आप लोग का व्हील चेंज कर रहे हैं, इसमें परमिसिबल जो व्हील डाय डिफरेंस सेम एक्सेल में या तो कोच हो या तो वागन हो, दोनों सेम रहेगा सेम एक्सेल के लिए 0.5 mm। द कंडीशन इन व्हिच ओइंग टू डिफेक्ट्स ऑफ बियरिंग friction between bearings and journal increases considerably, producing appreciable heat causing axle to become hot is called। तो यहीं पर देखिए आप लोग का क्वेश्चन को बहुत ही लंबा कर दिया गया है। तो यहीं पर आप लोग का बियरिंग में डिफेक्ट्स निकलेगा, इसके बाद फ्रिक्शन होगा आप लोग का बियरिंग और जर्नल के बीच में, जो कि आप लोग का हीट जनरेट करेगा एक्सेल के ऊपर। और यही आप लोग का जो क्राइटेरिया रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हॉट एक्सेल बोलेंगे।
ऑप्शन बी के साथ चलिए। द कंट्रोल टेबल इज ए डिवाइस which connects with dash number of hydraulic jacks in hydraulic re-railing equipment of ERT without additional attachment। तो ये आप लोग का जो HRE के लिए आप लोग का ERT का जो आप लोग का टूल्स है, हाइड्रोलिक री रेलिंग इक्विपमेंट है। तो यहीं पर आप लोग का जो कंट्रोल टेबल रहता है, कंट्रोल टेबल में यहीं पर क्वेश्चन है, तो आप लोग का कितना संख्या में हाइड्रोलिक जैक लगता है। द कंट्रोल टेबल इज ए डिवाइस, कंट्रोल टेबल एक डिवाइस है जिसमें कि आप लोग का कितना संख्या में हाइड्रोलिक जैक आप लोग का फिट होता है। तो ये आप लोग का कितना होगा, ये हो जाएगा आप लोग का 4 के संख्या में हाइड्रोलिक जैक लगेगा। द GMT अलाउड फॉर 60 kg रेल्स परमिटेड बिफोर टेकिंग अप रेल रिन्यूअल इज। तो यहाँ पर जो ग्रॉस मैट्रिक टन कितना होगा आप लोग का पूछ रहे हैं, जो कि अलाउड होगा 60 kg रेल के लिए। तो ये किससे पहले होगा, बिफोर टेकिंग अप रेल रिन्यूअल, रेल को रिन्यूअल करने से पहले आप लोग का जो 60 kg रेल है इसमें अलाउड कितना होगा ग्रॉस मैट्रिक टन। तो ये हो जाएगा आप लोग का 1000 ग्रॉस मैट्रिक टन होगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू डिस्चार्ज रॉड्स ऑफ OHE ग्राउंडिंग इज। यहीं पर देखिए OHE का जो आप लोग का 2 डिस्चार्ज रॉड होगा ग्राउंडिंग करने के लिए, OHE ग्राउंडिंग के लिए डिस्टेंस आप लोग का पूछ रहे हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस पूछ रहा है, जो कि आप लोग का 2 डिस्चार्ज रॉड के बीच में OHE ग्राउंडिंग के लिए जो यूज किया जाता है, इसमें आप लोग का मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा 2 डिस्चार्ज रॉड के बीच में। तो ये आप लोग का हो जाएगा 100 मीटर होना चाहिए मैक्सिमम। द मेन पर्पज ऑफ रिलीविंग बॉगी इन 140 टन क्रेन्स इज। तो यहीं पर आप लोग का जो 140 टन क्रेन में रिलीविंग बोगी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसका पर्पज क्या होता है रिलीविंग बोगी का, जो कि 140 टन क्रेन में यूज होता है। तो इसका मेन पर्पज होता है, ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन में देखिए इसका काम होता है रिलीव द एक्सेल लोड। ये क्या करता है, ये आप लोग का एक्सेल लोड को रिलीव करता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए, यही होता है आप लोग का रिलीविंग बोगी, जो कि 140 टन क्रेन में जो आप लोग का यूज होता है, ये आप लोग का एक्सेल लोड को रिलीव करता है। लोको पायलट शैल नॉट स्टार्ट ए ट्रेन विदाउट। तो यहीं पर लोको पायलट किसके बिना गाड़ी को स्टार्ट नहीं करेगा। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ऑलरेडी ये एग्जाम में आया हुआ है। तो लोको पायलट आप लोग का गाड़ी स्टार्ट नहीं करेंगे विदाउट अथॉरिटी टू स्टार्ट, उनको अगर अथॉरिटी नहीं मिलेगा तो स्टार्ट नहीं करेंगे, बाकी दूसरा कंडीशन में स्टार्ट कर सकते हैं। इसका मतलब हो गया उनको स्टार्ट करने के लिए जो अथॉरिटी आप लोग का BPC वगैरह चाहिए, वही मेन इम्पोर्टेंट होता है। कसन ऑर्डर, BPC, ये सब आप लोग का जो अथॉरिटी है, ये ही आप लोग का लोको पायलट के लिए मेन आप लोग का इसमें जो रहता है आइटम्स, जो मेन आप लोग का स्टार्ट करने से पहले ज़रूर लोको पायलट को इस सब के बारे में आप लोग का ध्यान देना पड़ेगा। If a पेट्रोल मैन और की मैन और गेट मैन डिटेक्ट्स द रियल फ्रैक्चर ऑफ लेस देन 30 mm गैप। यहीं पर आप लोग का अगर पेट्रोल मैन और की मैन या गेट मैन अगर उन लोग पाते हैं कि आप लोग का रेल का जो फ्रैक्चर है, जो आप लोग का लेस देन 30 mm गैप है, रेल फ्रैक्चर में आप लोग का 30 mm का गैप है, देन आफ्टर अटेंशन, ये आप लोग का अटेंशन होने के बाद फास्ट ट्रेन कैन बी परमिटेड विथ ए स्पीड ऑफ। यदि पेट्रोल मैन या चाबी मैन या गेटमैन कम से कम 30 मिलीमीटर गैप रेल फ्रैक्चर को देखता है तो सावधान होने के बाद प्रथम गाड़ी को डैश गति के साथ अनुमति किया जाना चाहिए। तो ये आप लोग जो पेट्रोल मैन, की मैन, गेट मैन, इसको डिफेक्ट को आप लोग पहले देखेंगे कि आप लोग का जो फ्रैक्चर है 30 mm गैप होना चाहिए। उसके बाद वो आफ्टर अटेंशन, इसको सॉल्व करने के बाद, इसको अटेंड होने के बाद जो फास्ट ट्रेन आप लोग का उसमें मूव करेगा, इसका परमिटेड स्पीड कितना होना चाहिए।
तो यही ट्रैक में जो फास्ट ट्रेन मूव करेगा इसका आप लोग का स्पीड जो होगा ये क्या होना चाहिए, तो इसका जो स्पीड होगा वॉकिंग स्पीड होना चाहिए। ऑप्शन ए के साथ चलिए, ये वॉकिंग स्पीड के हिसाब से आप लोग का फास्ट ट्रेन को मूवमेंट करवाना है। इन रेलवेज द एक्सीडेंट कैन बी डिक्लेयर्ड एज डिजास्टर वे। रेलवे में दुर्घटना को देश द्वारा आपदा के रूप में घोषित किया जाता है। तो रेलवे में कोई एक्सीडेंट होता है तो उसको डिजास्टर या आपदा के रूप में ये डिक्लेयर करने का अथॉरिटी किया कौन है, तो ये आप लोग का अथॉरिटी जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे जीएम साहब होंगे, जनरल मैनेजर। कोई भी रेलवे एक्सीडेंट को ये इसका कंडीशन, इसका आप लोग का कंडीशन देख के इसको डिक्लेयर किया जाता है। इसमें कितना जान माल का आप लोग का नुकसान हुआ है, रेलवे प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, कितना आप लोग का कैजुअल्टी हुआ है या ट्रैफिक को कितना इफेक्ट किया है, सब कंडीशन को देख के ही इसको डिजास्टर के रूप में आप लोग का डिक्लेयर करने के लिए, घोषित करने के लिए जो ऑथराइज है वो जीएम साहब हैं, जनरल मैनेजर। The distance between the two wheel tread rail top contact point of a wheel set is known as। यहीं पर देखिए डिस्टेंस पूछ रहे हैं, दो व्हील के आप लोग का ट्रेड का आप लोग का रेल टॉप कंटैक्ट जो होता है उसका बीच में जो डिस्टेंस होगा, द डिस्टेंस बिटवीन द टू व्हील ट्रेड रेल, आप लोग का दो व्हील ट्रेड जो रेल होगा उसका टॉप कॉन्टैक्ट पॉइंट के बीच में जो दूरी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे डायनेमिक गेज बोलेंगे, इसको बोलेंगे डायनेमिक गेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ड्यूरिंग ट्रेन ऑपरेशन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट कॉज इंक्रीज इन प्ले बिटवीन व्हील एंड रेल। गाड़ी परिचालन के दौरान पहिया और पटरी के बीच में निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्ले में बढ़ोतरी का कारण नहीं बनता है। तो यहीं पर देखिए, जब भी आप लोग ट्रेन ऑपरेशन करते हैं तो यहीं पर आप लोग का कौन सा जो फैक्टर है, ये आप लोग का जो आप लोग का प्ले होता है व्हील और रेल का बीच में जो प्ले को, ये आप लोग का बढ़ाता नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन में देखिए, ये हो जाएगा आप लोग का स्लैग गेज के चलते हो सकता है। देखिए आप लोग का प्ले में आप लोग का बढ़ोतरी हो सकता है, थिन प्लेंज के चलते हो सकता है, एक्सेस प्ले बिटवीन बियरिंग जर्नल्स के चलते हो सकता है, लेकिन हॉट एक्सेल के चलते ये हॉट एक्सेल इसका कारण नहीं हो सकता है कि जैसे कि आप लोग का जो व्हील और रेल के बीच में जो प्ले होता है इसको इंक्रीज हॉट एक्सेल के चलते नहीं होता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। Which one is not a type of rail based on shape। शेप को नज़र रखते हुए आप लोग का यहीं पर जो रेल का शेप को देखते हुए यहीं पर जो आप लोग का जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें कौन सा एक रेल का आप लोग का टाइप नहीं है। तो देखिए यहीं पर आप लोग का जो ऑप्शन में देखिए जो एस शेप्ड, ये आप लोग का इस टाइप का कोई रेल नहीं रहता है। आप लोग का शेप को नज़र रखते हुए ऑप्शन डी के साथ चलिए। इन इंडियन रेलवे सिस्टम रेल इज डेजिग्नेटेड एज पर। इंडियन रेलवे में आप लोग का जो रेल का डेजिग्नेशन होता है, भारतीय रेल प्रणाली में देश के अनुसार पटरी के पदनामित किया जाता है, डेजिग्नेटेड किया जाता है। तो किसके आधार पर इसको किया जाता है, तो ये आप लोग का जो होता है वेट पर यूनिट लेंथ, वेट पर यूनिट लेंथ को देखते हुए ही रेल का आप लोग का डेजिग्नेटेड होता है रेल। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। द फॉर्मूला फॉर ट्रैक ट्विस्ट बिटवीन टू स्टेशन इज द रेशियो ऑफ डेज इन जॉइंट रीडिंग इज कैलकुलेटेड एज। यहीं पर देखिए फार्मूला पूछ रहा है कि द फार्मूला फॉर आप लोग का ट्रैक ट्विस्ट बिटवीन टू स्टेशन। तो यहीं पर आप लोग का 2 स्टेशन के बीच में जो ट्विस्ट रहेगा ये किस किस का बीच में आप लोग का अनुपात होगा। इज द रेशियो ऑफ डेज इन जॉइंट रीडिंग इज कैलकुलेटेड एज। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका रेशो को, तो इसको कैलकुलेशन करने के लिए आप लोग ऑप्शन में देखिए, ये हो जाएगा आप लोग का एल्जेब्रिक डिफरेंस
ऑफ क्रॉस लेवल अप टू व्हील बेस। तो यहीं पर आप लोग का जो सही आंसर हो जाएगा, जो आप लोग का एल्जेब्रिक डिफरेंस लेंगे क्रॉस लेवल का, जो कि दो व्हील बेस के बीच में, टू व्हील बेस, यहीं पर आप लोग का क्रॉस लेवल टू व्हील बेस के बीच में जो एल्जेब्रिक डिफरेंस होगा, इसी को ही हम लोग सही आंसर लेंगे। एल्जेब्रिक डिफरेंस ऑफ क्रॉस लेवल टू व्हील बेस, क्रॉस लेवल और व्हील बेस के बीच में जो एल्जेब्रिक डिफरेंस होगा, यही आप लोग का होगा द फार्मूला ऑफ ट्रैक ट्विस्ट बिटवीन टू स्टेशन। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए, थोड़ा टाइट क्वेश्चन है। द वेयर ऑफ रेल ड्यू टू फॉलिंग ऑफ पैचेस और चंक्स ऑफ मेटल फ्रॉम रेल टेबल इज ऑल्सो नोन एज। यहीं पर देखिए, पेंच के गिरने का कारण पटरी का वेयर का रेल टेबल से धातु का चंक्स डेस कहलाता है। तो यहीं पर और एक बार क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं। द वेयर ऑफ रेल, रेल में जो वेयर एंड टियर होगा, ये आप लोग का ड्यू टू फॉलिंग ऑफ पैचेस और चंक्स, आप लोग का रेल से जो आप लोग का छोटा छोटा टुकड़ा या पैचेस अगर आप लोग का रेल से गिर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यही आप लोग का जो फंक्शन होगा वेयर एंड टियर रेल का होगा। किसके चलते, अगर छोटा छोटा कुछ चंक्स टुकड़ा, अगर आप लोग का पैचेस, अगर ये मेटल अगर गिर जाता है रेल से, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्केबिंग ऑफ रेल्स बोलेंगे। तो इसका आप लोग का जो नाम होगा स्केबिंग ऑफ रेल्स, इसका मतलब आप लोग का रेल से छोटा छोटा टुकड़ा मेटल निकल जाना, वेयर आउट हो जाना, यही कंडीशन को ही स्केबिंग ऑफ रेल्स बोलेंगे। व्हील बर्न्स ऑन रेल सरफेस आर कॉज्ड बाय। यहीं पर देखिए, व्हील बर्न्स जो होगा रेल का सरफेस पर, व्हील बर्न तो किसके कारण से होता है, व्हील बर्न जो होगा रेल सरफेस पर, इसका कारण कौन है, इसका कारण हो जाएगा अगर व्हील स्लिपिंग होगा, यही कारण में आप लोग का व्हील बर्न्स होगा रेल सरफेस में। ऑप्शन ए के साथ चलिए। Which one of the above is not a primary function of rail sleepers? तो निम्नलिखित में से कौन सा पटरी स्लीपर का प्राथमिक प्रकार नहीं है, पूछ रहे हैं। तो यहीं पर आप लोग का प्राइमरी फंक्शन कौन सा नहीं है रेल स्लीपर का। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में देखिए, होल्ड द रेल इन करेक्ट गेज, ये आप लोग का एकदम सही है कि ये तो आप लोग का प्राइमरी फंक्शन है। ट्रांसफ़र लोड इवनली टू ए वाइड एरिया, तो ये आप लोग का जो लोड को ट्रांसफ़र करता है वाइड एरिया में, चारों तरफ इसका लोड को ट्रांसफ़र करेगा। एक्ट इलास्टिक मीडियम, ये भी सही बात है कि आप लोग का जो रेल स्लीपर्स है, ये आप लोग का इलास्टिक मीडियम के हिसाब से आप लोग का काम करता है। गिव ए प्लेजेंट लुक, यहीं पर आप लोग का जो गिव ए प्लेजेंट लुक जो है, यही आप लोग का जो स्लीपर का प्राइमरी फंक्शन नहीं है कि आप लोग का जो वो जो प्लेजेंट लुक दिखेगा, सुखद रूप दिखेगा, या आप लोग का प्लेजेंट लुक दिखेगा, ये आप लोग का प्लेजेंट लुक के लिए नहीं है। तो बाकी सब जो आप लोग का जो ऑप्शन है सब सही है। आप लोग का यही ऑप्शन जो है ये प्राइमरी प्राथमिक आप लोग का फंक्शन नहीं है रेलवे स्लीपर्स का, कि ये आप लोग का प्लेजेंट लुक देखने के लिए ही यूज किया जाता है। व्हाट इज स्लीपर डेंसिटी, तो स्लीपर का डेंसिटी किसको बोलेंगे। तो यहीं पर देखिए, नंबर ऑफ स्लीपर्स पर लेड पर किलोमीटर ऑफ ट्रैक, तो नंबर ऑफ स्लीपर्स आप लोग का कितना बिछाया जाता है पर किलोमीटर ट्रैक में, कितना स्लीपर्स बिछाया जाता है, यही होता है स्लीपर का डेंसिटी। पर किलोमीटर में कितना स्लीपर बिछाया जाएगा, यही होगा आप लोग का स्लीपर का डेंसिटी। ऑप्शन सी के साथ चलिए। द काउंटर वेट यूज्ड इन 140 टन गटवाल्ड न्यू डिजाइन क्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए सुपरहिट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। तो काउंटर वेट आप लोग जो क्रेन में यूज करते हैं, ये एक्चुअली यूज क्या चीज़ के लिए होता है, तो ये आप जो लोड आप लोग इसको लिफ्ट करते हैं, कोई भी लोड को हम लोग लिफ्ट करेंगे तो उसको बैलेंस करने के लिए काउंटर वेट दिया जाता है। तो काउंटर वेट जो यूज होता है 140 टन गटवाल्ड न्यू डिजाइन क्रेन में,
ये आप लोग का 8, 15 और 24 टन का काउंटर वेट यूज किया जाता है। Which one is not a primary duty of senior officer reaching fast at the site of accident? कोई भी एक्सीडेंट साइट में सीनियर ऑफिसर जो आएंगे उनका आप लोग का प्राइमरी ड्यूटी, प्राथमिक आप लोग का कर्तव्य क्या नहीं रहता है, पूछ रहा है। तो पहले देख लेंगे क्या क्या ड्यूटी उनको पहला करना चाहिए। तो यहीं पर देखिए आप लोग का जो ऑप्शन में चलते हैं, जैसे कि आप लोग का पहला ऑप्शन में देखिए कीप इन्फॉर्मिंग प्रोग्रेस टू रिस्टोरेशन टू हेडक्वार्टर। तो मुख्यालय का आप लोग का जो रिस्टोरेशन का जो पुनः स्थापना का जो प्रोग्रेस है ये बताना पड़ता है ऑफिसर को। इनको हेडक्वार्टर को ज़रूर रिपोर्टिंग करना है कितना आप लोग का प्रोग्रेस हुआ है काम में, ये बार बार इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। मेक फास्ट एड अरेंजमेंट, फास्ट एड का अरेंजमेंट करवाना इनका काम रहेगा। मेक ए नोट ऑफ ऑल एविडेंस फॉर प्राइमा फेसी। तो उनको आप लोग का जो प्राइमा फेसी प्राथमिक आप लोग का दुर्घटना का कारण क्या है इसके बारे में नोट्स बनाना पड़ेगा, एविडेंस रखना पड़ेगा, ये भी काम है। लास्ट में देखिए कॉल लोकल पुलिस फॉर रेस्क्यू। तो यहीं पर आप लोग का जो रेस्क्यू के लिए लोकल पुलिस को कॉल करना, उनको बुलाना, ये आप लोग का जो सीनियर ऑफिसर रहेंगे उनका काम नहीं है। बचाव के लिए स्थानीय पुलिस को बुलावा करना सीनियर ऑफिसर का ये काम नहीं है। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए। Which one is not an advantage of Indian Railway रेस्क्यू एंड रिलीफ सिस्टम? इंडियन रेलवे में जो रेस्क्यू और रिलीफ सिस्टम है इसमें कौन सा आप लोग का पूछ रहा है कि जो बचाव और राहत प्रणाली है इसमें लाभ नहीं है। ऑप्शन में देखिए, पहले ऑप्शन में देखते हैं उसके बाद इसका आंसर लेंगे। टाइम टेस्टेड पैटर्न ऑफ वर्किंग, ये आप लोग का जो इंडियन रेलवे राहत और बचाव जो प्रणाली है इसका ये आप लोग का एडवांटेज है। टाइम टेस्टेड पैटर्न ऑफ वर्किंग, गुड कम्युनिकेशन चैनल, ये भी आप लोग का एडवांटेज है। ERT ARME, आप लोग का कभी भी रेलवे एक्सीडेंट होता है तो ERT ARME का यूज होता है, ये भी एडवांटेज है। लेकिन यहीं पर देखिए आप लोग का ऑप्शन ए में जो है ए लार्ज नंबर ऑफ वेल ट्रेंड ड्राइवर्स, ये इंडियन रेलवे रेस्क्यू एंड रिलीफ सिस्टम का एडवांटेजेस नहीं है। हम लोग के पास लार्ज नंबर ऑफ वेल ट्रेंड ड्राइवर्स नहीं है। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। ऑन 13 जनवरी 2022 ट्रेन नंबर 15633 बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस ड्रिल्ड एंड फाउंड वन ऑफ द लोकोमोटिव कंपोनेंट हैंगिंग सोन इन प्राइमा फेसी रीजन एंड CRS इंक्वायरी ऑर्डर्ड द कंपोनेंट इच। तो आप लोग का जो 2022 13 जनवरी 2022 को ट्रेन नंबर 15633 बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस जो डिरेल हो गया था, तो इसमें आप लोग का लोकोमोटिव का कुछ कंपोनेंट हैंगिंग कंडीशन में था जो कि पाया गया प्राइमा फेसी में पाया गया था CRS इंक्वायरी के दौरान। तो आप लोग का कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी जो जांच किए थे इसमें आप लोग का लोकोमोटिव का एक कंपोनेंट हैंगिंग कंडीशन में था। प्राथमिक जांच से ये पता चला था प्राइमा फेसी से। तो ये जो कंपोनेंट था, ये कंपोनेंट का नाम क्या है, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो ये लोकोमोटिव का जो पार्ट्स जो है, ये जो कंपोनेंट है पार्ट्स है, इसका नाम था ट्रैक्शन मोटर। ऑप्शन सी के साथ चलिए। When a senior officer reaches at the site of accident, which one of the above is not required? दुर्घटना के स्थल पर जब एक वरिष्ठ अधिकारी पहुंच जाते हैं तो निम्नलिखित में से किसका आवश्यकता नहीं होता है? तो ऑप्शन में देखिए, पहले ऑप्शन को रीड करते हैं उसके बाद आंसर लेंगे। हैंड ओवर द रिकॉर्ड, ये सही है। ब्रीफ अबाउट सिचुएशन के बात में विस्तारित रूप से जानना। टेल हिम अबाउट एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ रिस्टोरेशन, तो उनको आप लोग का जो एक्सपेक्टेड एक टाइम रहेगा
जो आप लोग का रिस्टोरेशन के लिए, पुनः स्थापना के लिए जो एक टाइमिंग रहेगा, एक्सपेक्टेड टाइम, इसको बताना पड़ेगा। ये आप लोग का काम है। जब भी कोई सीनियर ऑफिसर एक्सीडेंट साइट में पहुंचते हैं तो उनको जितना रिकॉर्ड है हैंडओवर करना है, सिचुएशन के बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब करना है, उनको बताना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग का एक्सपेक्टेड जो टाइम रहेगा रिस्टोरेशन का, पुनः स्थापना का, इसको भी बताना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग का जो ऑप्शन सी में है वार्म वेलकम जो है, ये आप लोग को नहीं करना है, हार्दिक स्वागत नहीं करना है। क्यों? ये एक्सीडेंट साइट है, यहीं पर ऐसा कोई काम नहीं करना है। तो यहीं पर ऑप्शन सी देखिए, हार्दिक स्वागत है, वो ऑफिसर को नहीं करना है यही कंडीशन में। इन केस ऑफ सपोर्टेज बिफोर स्टार्टिंग रिस्टोरेशन, क्लियरेंस फ्रॉम सिविल पुलिस शुड बी टेकन। तो जब भी रेल में एक्सीडेंट हो जाता है तो ये कुछ पब्लिक कारण के चलते अगर तोड़ फोड़ हुआ है, रेल को तोड़ फोड़ किए हैं, और यही कंडीशन में जो रिस्टोरेशन जो पुनः स्थापना काम होता है, तो इसके लिए बहुत सारे केस में आप लोग का सिविल पुलिस से क्लियरेंस लेना पड़ता है। कुछ अगर टेररिस्ट अटैक होगा, कुछ अगर ऐसा कारण होगा जिसके चलते कि रिस्टोरेशन का काम को इतना इजीली स्टार्ट नहीं किया जाता है, पहले देखा जाता है फुल सेफ है, सेफ्टी कंडीशन है, उसके बाद ही आप लोग का रिस्टोरेशन काम शुरू होता है। लेकिन मैक्सिमम केस में जिसमें कि आप लोग का ऑल केसेस में, हर एक केसेस में सिविल पुलिस का क्लियरेंस लेना ज़रूरी नहीं है। तो यहीं पर देखिए क्वेश्चन में जो आप लोग का इन केस ऑफ सपोर्टेज बिफोर स्टार्टिंग रिस्टोरेशन, क्लियरेंस फ्रॉम सिविल पुलिस शुड टेकन, नॉट इन ऑल केसेस, ये आप लोग का सही हो जाएगा कि सभी केसेस में आप लोग का सिविल पुलिस का आप लोग को कोई क्लियरेंस नहीं चाहिए। When an accident takes place in loco shed or yard or adjoining shed, what will be the hooter code? ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है। अगर आप लोग का कोई भी एक्सीडेंट, दुर्घटना अगर लोको शेड, यार्ड ये वगैरह में होता है तो इसके लिए जो हूटर कोडिंग होगा वो क्या, हूटर कोड, सायरन कोड क्या होगा, ये हो जाएगा 2 लंबा आप लोग का हूटर बजेगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए, अगर एक्सीडेंट लोको शेड या यार्ड में होगा। Which one is not an important tools and plant item kept in ERT? एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन में आप लोग का टूल एंड प्लांट्स क्या, एक देखिए यहीं पर 4 ऑप्शन जो दिया गया है, कौन सा एक इम्पोर्टेंट आइटम नहीं है जिसको कि नहीं रखने से भी आप लोग का चलेगा। तो which one is not an important tool and plants item kept at ERT? तो यहीं पर देखिए हाइड्रोलिक री रेलिंग इक्विपमेंट, ये तो रहना ही रहना अनिवार्य है, जनरेटर भी रहना है, ऑक्सी कोटिंग इक्विपमेंट रहना है, लेकिन वाटर टैंक एक ऐसा आप लोग का नेसेसरी आइटम नहीं है जिसको कि आप लोग को रखना है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन डी के साथ चलिए, व्हिच वन इज नॉट ए कंपोजिशन ऑफ बी क्लास एआरटी। तो बी क्लास एआरटी के लिए कौन सा कंपोजिशन में शामिल नहीं होना चाहिए। तो यहीं पर देखिए बी क्लास एआरटी के लिए आप लोग का स्टाफ वैन रहेगा, इसमें बीएफआर रहेगा, वैन कंटेनिंग ओएचई इक्विपमेंट ये भी रहेगा। लेकिन आप लोग का जो डीजल क्रेन एंड बुलडोजर है ये आप लोग का बी क्लास एआरटी का पार्ट नहीं है, ये कंपोजिशन में नहीं आता बी क्लास एआरटी का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए। तो डीजल क्रेन और बुलडोजर जो है बी क्लास एआरटी का पार्ट नहीं है। Which one is not a safety device fitted on 140 ton breakdown crane? तो 140 टन ब्रेकडाउन क्रेन में कौन सा सेफ्टी डिवाइस यहाँ पर फिट नहीं होता है। Which one is not a safety device? जो सेफ्टी डिवाइस, कौन सा सेफ्टी डिवाइस नहीं है जो कि 140 टन में फिट होता है। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में आप लोग का सेफ्टी सोलेनोइड वाल्व्स ये आप लोग का फिट होता है, लिमिट स्विच, ट्रेन को आप लोग का स्टॉप करने के लिए लिमिट स्विच, हॉट इंजन अलार्म ये भी फिट होता है। लेकिन यहीं पर जो सेंसिंग डिवाइस है ये 140 टन का
आप लोग का कोई सेफ्टी डिवाइस नहीं है, सेफ्टी पार्ट्स नहीं है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। The maximum distance from the center of rotation, the maximum distance from the center of rotation of the tail of the revolving superstructure is called। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी ऑलरेडी आया हुआ है क्वेश्चन। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन जो टेल का सेंटर ऑफ रोटेशन से मैक्सिमम डिस्टेंस पूछ रहा है। अब द रिवॉल्विंग सुपर स्ट्रक्चर, जो आप लोग का सुपर स्ट्रक्चर रिवॉल्विंग करता है, वो आप लोग का एरिया को, वो डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो डिस्टेंस को हम लोग टेल रेडियस बोलते हैं। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हिच वन इज नॉट एन नेचुरल कॉज ऑफ डिजास्टर ऑन रेलवेज। तो निम्नलिखित में से रेलवे पर कौन सा आपदा का प्राकृतिक कारण नहीं है? तो यहीं पर देखिए कौन सा एक डिजास्टर है जो कि आप लोग का नेचुरल कॉज नहीं है रेलवे में डिजास्टर होने के लिए। तो यहीं पर देखिए जो अर्थक्वेक है, भूकंप है, इसके चलते आप लोग का रेल में डिजास्टर हो सकता है। इसके बाद साइक्लोन के चलते आप लोग का हो सकता है, चक्रवात के चलते, उसके बाद फ्लड के चलते, बाढ़ के चलते आप लोग का रेलवे डिजास्टर हो सकता है। लेकिन इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट के चलते आप लोग का रेलवे में डिजास्टर नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। The first 1 hour after the accident is known as। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलरेडी आया हुआ है क्वेश्चन, याद रखिए। द फर्स्ट 1 hour आफ्टर एक्सीडेंट इज नोन एज। तो एक्सीडेंट होने के बाद जो पहला 1 घंटा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको गोल्डन आवर बोलते हैं। ये क्योंकि यही आप लोग का जो एक्सीडेंट होने के बाद 1 घंटा के बीच में बहुत सारे आप लोग का ह्यूमन लाइफ को बचाया जा सकता है, इसलिए इसको गोल्डन आवर बोला जाता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन व्हिच ईयर। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आप लोग का कब लाया गया था? जो आपदा प्रबंधन अधिनियम, ये 2005 में लाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, ये भी आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फुल फॉर्म ऑफ NDMA एज पर डिजास्टर। तो डिजास्टर को लेते हुए NDMA का फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन डी के साथ चलिए। हु इज नॉट ऑथराइज्ड एट रेलवे जोनल लेवल टू डिक्लेयर एन एक्सीडेंट एज डिजास्टर। तो यहीं पर आप लोग का क्षेत्रीय स्तर में किसी दुर्घटना को आपदा के रूप में घोषित करने के लिए प्राधिकृत नहीं है, कौन ऑथराइज नहीं है। कोई भी आप लोग का इंसिडेंट, कोई घटना घटता है तो इसको डिजास्टर को आप लोग का डिजास्टर डिक्लेयर करने के लिए कौन यहीं पर सही ऑथराइज पर्सन नहीं है। तो यहीं पर देखिए आप लोग का जो ऑप्शन सी में देखिए जो CPRO हैं, चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, ये ऑथराइज नहीं है कि कोई भी इंसिडेंट को एक डिजास्टर के रूप में डिक्लेयर करने के लिए, घोषणा करने के लिए। हु एक्ट्स एज चेयरमैन ऑफ NDMA इन इंडिया। तो इंडिया में आप लोग का नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन कौन होते हैं? ये प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं। ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है। व्हिच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट का कौन सा भाग नहीं है, यहीं पर क्वेश्चन है। तो ऑप्शन में पहले देख लीजिए। तो ऑप्शन में पहले देखेंगे तो ये देखिए प्रिवेंशन ऑफ डेंजर, खतरे को रोकना, ये तो आप लोग का पार्ट है, भाग है। कैपेसिटी बिल्डिंग, ये भी आप लोग का पार्ट है, निर्माण क्षमता। इसके बाद आप लोग का रिहेबिलिटेशन, ये भी पार्ट है, पुनर्वास करना। यहीं पर आप लोग का ऑप्शन सी में देखिए आप लोग का जो जनरेट रेवेन्यू है, राजस्व जनरेट करना, ये आप लोग का डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई भी भाग नहीं है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SDRF। यहीं पर देखिए SDRF का फुल फॉर्म दिया है, जैसे कि NDRF, SDRF। इसी हिसाब से आप लोग का SDRF के लिए स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स होता है, ये होता है आप लोग का स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। ऑप्शन बी के साथ चलिए।
इस हिसाब से एनडीआरएफ देने से ये नेशनल हो जाएगा, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स हो जाएगा। ये डिजीज डेथ बिकम्स यूजुअली वाइड स्प्रेड एंड इवन ग्लोबल इन इट्स रीच इच रिफर्ड टू एच। ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है। एक बीमारी जो असामान्य रूप से व्यापक हो जाती है और यहाँ तक कि इसकी पहुँच वैश्विक हो जाती है, तो इसको हम लोग महामारी बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेंडेमिक बोलते हैं, इसको हम लोग वैश्विक महामारी बोलते हैं, पेंडेमिक बोलते हैं। तो ऑप्शन ये देखिए बी के साथ चले, पेंडेमिक मतलब वैश्विक महामारी। तो ऐसा एक आप लोग का जो डिजी होगा, बीमार होगा, जो कि पूरे वर्ल्ड में आप लोग का फैल जाता है, तो इसको हम लोग पेंडेमिक बोलते हैं, महामारी बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, भोपाल गैस डिजास्टर इज ए काइंड ऑफ। तो यहीं पर देखिए आप लोग का भोपाल जो ट्रेजिडी था, भोपाल गैस ट्रेजिडी बहुत ही दुखदायक घटना था, जो कि आप लोग का 1984 में दिसंबर 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 तारीख और 3 तारीख के बीच में रात में ये घटना हुआ था, जो कि एक केमिकल मैन मेड एक्सीडेंट था, जिसका कि आप लोग का जो लीकेज हुआ था जो गैस, ये हाईली टॉक्सिक गैस था, जिसका नाम है आप लोग का मिथाइल, ये भी याद रखिए, मिथाइल आइसोसियानेट। तो ये आप लोग का जो मिथाइल आइसोसियानेट गैस लीकेज हुआ था, जो कि आप लोग का यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, ये केमिकल जो एक आप लोग का प्लांट था, इससे लीकेज हुआ था। UCIL इसका नाम था, यूनाइटेड कार्बाइड इंडियन लिमिटेड, जो गैस आप लोग का प्लांट था, आप लोग का जो इससे लीकेज हुआ था हाईली टॉक्सिक गैस, जो कि मिथाइल आइसोसियानेट गैस है। 1984 में दिसंबर 2 और 3 तारीख ये रात में ये घटना हुआ था, जिसके चलते हजारों आप लोग का यहीं पर जो हजारों संख्या में मृत्यु हो गया था। बहुत ही दुखदायक घटना था। तो ये आप लोग का जो घटना हुआ था, ये आप लोग का मैन मेड डिजास्टर था। ये आप लोग का जो मनुष्यकृत आप लोग का मनुष्य के द्वारा किया गया मैन मेड ये डिजास्टर था। तो ऑप्शन देखिए आप लोग का भोपाल गैस डिजास्टर इज ए काइंड ऑफ मैन मेड डिजास्टर हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए, ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाकी जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो यहीं पर भी देखिए आप लोग का जो IRIDM जो है आप लोग का इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट बेंगलुरु, तो इसका आप लोग का सीनियर इंस्ट्रक्टर का ये क्वेश्चन था, जो कि आप लोग का देखा गया है कि जो सब क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग का भी एग्जाम में जो कि टेक्नीशियन JEE और ADME एग्जाम में ये रिपीटेडली यहीं से बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको भी इग्नोर मत कीजिए। ये वीडियो को बढ़िया से देखिए, जानने का कोशिश कीजिए, और कहीं पर भी गलती है तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए। और जो भी फ्रेंड्स नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द जुड़ जाइए। और हर बार तरफ इस बार भी हम बोल रहे हैं, आपका प्रिपरेशन को जोरदार कीजिए, बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो देखिए, इससे आप लोग का जो प्रिपरेशन बढ़िया होगा। और डेली देखिए आप लोग का सुबह को जो क्वेश्चन अपलोड हो रहा है, इसको भी आप लोग इस चैनल में कम्युनिटी पेज में क्लिक कीजिए। डेली जो 10 से 12 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इसमें भी आप लोग का एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होगा। तो ऐसे ही एक वीडियो के साथ, जानकारी वीडियो के साथ ज़रूर मिलेंगे आप लोग का नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ दोस्तों।